Good morning, friends. Today we are at the National Gallery of Modern Art. The Culture Minister, Gajendra Singh Shekhawat, has just inaugurated the exhibition. This is the Prime Minister's Mementos, which is on the website of pmmementos.gov.in. इसका ऑप्शन जो होता है 17 तारीख से प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन से शुरू हो जाता है. हमारे साथ डीजी सर है, तो डीजी सर विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन. सो वेलकम सर, आपका स्वागत. थैंक यू वेरी मच. ये हमारे बड़ा गर्व का विषय है कि पिछले 6 सालों से ये 7वां ईयर है हमारा, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के एक सबसे पॉपुलर नेता के रूप में जिनको जानते हैं लोग, और देश के एक एक व्यक्ति के लिए उनका सम्मान, उनका प्यार एक अद्भुत होता है. और शायद उसी का परिचायक है कि इतने खूबसूरत जो आप देख रहे हैं एग्जीबिशन, इसमें एक एक जो एलिमेंट्स है, एक एक स्कल्पचर, पेंटिंग और बहुत सारे जो अलग अलग तरह के रीजन के जो क्राफ्ट है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप लोग देते हैं. और वो भेंट सिर्फ एक भेंट नहीं होता है, उनका एक आत्म एक, एक, एक सम्मान को जागृत करता है. जब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सहृदय से वो भेंट करते हैं, तो एक एक जो वस्तु है वो अपने आप में बहुमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है. फिर भी एक व्यवस्था है, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होता है कि एनजीएमए के डीजी होने के नाते ये पिछले 6 सालों से और ये 7वां एडिशन हम देश के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो जो उपहार है, जो उनको मिलता है, वो उपहार लोगों के लिए मुहैया कराते हैं. इसमें 2 मुख्य बातें हम लोग को समझना चाहिए. एक तो एक यज्ञ के रूप में हम इसको लेते हैं. कला के देवता भगवान विश्वकर्मा के कल पूजा है, और ये कोइंसिडेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस उसी दिन है. और ही वेरी मच कनेक्ट विद ऑल आर्टिस्ट कम्युनिटी और क्राफ्ट कम्युनिटी. आपने युद्धभूमि में सुना कि इतना बड़ा क्राफ्ट मैन लोग के लिए इतना बड़ा उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो एनजीएमए के पोर्टल पे आके उसको आम लोगों के लिए ऑक्शन की भाषा में कहें तो उनको मुहैया कराने का एक जरिया हम निकाल के लाते हैं, जहाँ से इजीली वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. और वो सारा पैसा एक विशेष यज्ञ के लिए आहुति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये गिफ्ट है, जो हमारे देशवासियों के लिए है. ऐसा उनका मानना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब लोगों के लिए है. तो लोगों से जो उनको उपहार मिलता है फिर लोगों तक जाए, इस नाते वो सारा पैसा नमामि गंगे के माध्यम से, क्योंकि गंगा एक अविरल धारा है जो पूरे दुनिया को अपने में, उनके वजह से हम सब एक सिविलाइजेशन में है. और बेस्ट सिविलाइजेशन हमेशा वहाँ का होता है जहाँ पे गंगा और जहाँ पे इस तरह की नदियाँ बहती हो. भारत का सौभाग्य है कि विभिन्न प्रदेशों से गंगा बहती है, और वो गंगा हम हमेशा अविरल हो, निश्चल हो, जो उनका सम्मान पूरे लोगों के लिए हो और लोगों को उसका सुख मिले. हम सब नए जीवन की शुरुआत गंगा से वैसे ही करें. मैं तो बनारस से बिलोंग करता हूँ, और बनारस में मैंने करीब 10 साल रहा एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी मेंबर. तो गंगा से लोगों का क्या कनेक्शन होता है, ये एक बड़ा इमोशनल सा टच होता है. माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा को बनारस में जाकर फावड़ा चलाते हैं, और गंगा को स्वच्छ करने के लिए उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत लोगों को अवेयर करते हैं. तो ये सारा पैसा नमामि गंगे में जाएगा, जो पुनः हम देशवासियों के लिए एक नया शुरुआत मानेंगे और एक उनको एम्पावरमेंट करने का काम करेगा. तो ये बड़ा सौभाग्य है. मैं ऐड करना चाहूँगा कि आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर assumed office in 2014, so we had a मंत्रालय वाटर रिसोर्सेज जिसको रीनेम करा गया जल शक्ति. एंड उस टाइम में मोदी जी ने स्वच्छता अभियान कराया, और उसके बाद ये मिशन गंगा जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी पहले इसके मंत्रालय को देख रहे थे. सो थैंक यू. विल मूव टू द अदर साइड सर. सर आपका दोबारा से स्वागत है. और जैसे मंत्री जी ने बताया है कि जो प्रश्न पूछा गया प्रेस से कि इस बार जो ऑप्शन है मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट, उन्होंने बोला था कि गोल्ड. हाँ, गोल्ड. हाँ, इसके बारे में ये देवी का है मूर्ति, और इसके खूबसूरती आप देखेंगे कि इनमें जो वो भाव है कि कहते हैं ना, जैसे दर्शकों को और एक मंत्रमुग्ध करने वाला जो भाव होता है वो अपने आप में है. और इसलिए भी विशेष है कि इनके एक्सप्रेशंस और इनके जो ऑर्नामेंट्स है वो बिल्कुल गोल्ड कोटेड नहीं है, प्योर गोल्ड है. तो ये अपने आप में बेशकीमती तो है ही, लेकिन आशीर्वाद के रूप में भी
हर किसी के लिए ये होगा कि अगर मुझे अगर इतना शक्ति होता तो मैं इसको परचेज कर सकता था। ये भाव साउथ की देवी हैं और बहुत ही इनकी मान्यताएं हैं और इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कलाकार द्वारा, ये अपने आप में खूबसूरती है। और ये मुझे लगता है कि ये हीरो ऑब्जेक्ट के रूप में इस बार होगा और हर किसी का अट्रैक्शन होगा कि इसको अगर मैं अपने यहाँ रखूँ तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भेंट किया गया है उनको। और सीजन स्टार्ट हो गया है, जी जी, दिवाली दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है और देवी का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो अपने आप में सौभाग्यशाली होगा निश्चित। इसको थोड़ा सा दिखा देंगे। This is another goddess Mahalakshmi, also very beautiful. सिल्वर एंड गोल्ड। Beautiful. अभी हम लोग ये इस पे लिखा है, this is teaching idol of goddess Mahalakshmi. ये आप लोग कर दें। So we move outside. नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनकी तस्वीर के साथ खड़े हैं। ये जो तस्वीर है, ये आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, जो मोदी जी पीकॉक को दाना प्रेम से खिला रहे हैं, और ये उनके साथ लोक कल्याण मार्ग की एक तस्वीर है जिसको आर्टिस्ट ने इधर उतारा है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या संदेश अपन देशवासियों को देना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है बीइंग प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट कि ये जो भाव है ना, इस चित्र में जो भाव है वो एक संत का भाव है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का छवि जो बनाया है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बनाया है। एक भाव आपको दिखाई देगा कि जैसे एक संत होता है और जिसका प्रकृति के हर वस्तु से उसका प्यार होता है, चाहे जानवर से हो, पक्षी से हो। तो यहाँ पे वो उनका जो स्नेह है पक्षी के पीकॉक के साथ, वो यहाँ पे दिखाई देता है। आप सबने देखा होगा या देखा था सोशल मीडिया पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी छोटा सा जो मिनिएचर गाय है उसको कितना प्यार करते हैं, उसको अपने साथ में रखते हैं, उसको पूजते हैं और अपने प्रधानमंत्री आवास में उसको एक अलग सा व्यवस्था उन्होंने किया हुआ है। तो उनका हमेशा से जग जाहिर है कि इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति भी उनका कितना प्यार है, वो कलाकार ने इसमें बखूबी दिखाया है और ये संत के रूप में दिखाया है। तो ये अपने आप में बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाई देता है आर्टिस्ट का भी और दर्शकों के लिए भी एक बड़ा सुखद है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी देना चाहिए प्रदर्शनी कब तक पब्लिक के लिए ओपन है? ये तो 2 अक्टूबर तक तो निश्चित ही रहता है और मे बी इसका एक्सटेंशन भी होता है। कई बार डिमांड जब आता है, जैसे पिछले बार भी दर्शकों की डिमांड आया था कि नहीं हमें और देखना है और लोग कुछ बाहर से लोग आने वाले हैं। आप लोग के जरिए बहुत सारा पब्लिसिटी होता है, माउथ पब्लिसिटी होता है, तो जैसे जैसे लोग को पता चलता है तो लोग चाहते हैं कि नहीं ये में हम आए और ये अलग तरह का यूनिक जो एग्जीबिशन होता है, जो हमारा जो मिलिट्री है उससे हटके लोग को दिखाई देता है और एक इमोशनली अटैचमेंट होता है कि प्रधानमंत्री को क्या-क्या लोग देते हैं, क्या भेंट करते हैं, तो उसको देखने के लिए भी लोगों का आना-जाना यहाँ लगा रहता है। तो कई बार उसका एक्सटेंशन भी होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अंदर में आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, ओलंपिक्स में हमारे गोल्ड मेडल आए हैं, तो वो उन स्पोर्ट्समैन से भी चर्चा करते हैं जब वो विदेश जाते हैं खेलों में, और वो देख रहे हैं वहाँ पे उन्होंने निशान, और उनके शूज हैं। मजे की बात है कि जो भी अचीवमेंट हमारे भारत में आता है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी सेक्टर में हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्पेशली उससे वार्तालाप करते हैं। कभी हाँ, कभी वर्चुअली बात करते हैं, बधाई देते हैं, फिर उनको फिजिकली प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो एक खिलाड़ियों का बड़ा मनोबल बढ़ता है, कलाकारों का बड़ा मनोबल बढ़ता है कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक-एक व्यक्ति का एक-एक सेक्टर के लोगों को आत्मीयता देते हैं, आत्मीयता भाव उनके अंदर है। तो मुझे लगता है कि हर किसी में एक जिज्ञासा रहता है, उत्साह रहता है कि आने वाले समय में भी मैं भी बेस्ट करूँ, अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करूँ। तो ये भाव अपने आप में जागृत करता है और ये हमेशा एप्रिशिएशन उनकी तरफ से मिलता है, तो ये भी एक बड़ा सुखद अनुभव होता है लोगों के लिए। ये सबसे आखिरी चीज महत्वपूर्ण है कि जो पीएम मेमेंटोस ऑक्शन होगा, वो कोई भी भारत के या विदेश के कोई भी एनआरआई, कोई भी, मतलब इट इज ओपन फॉर एनीबडी, और वो जो वैल्यू है वो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट की मिलेगी। आपको ये ऑक्शन में उसको बिड करना है। पहली बार हम लोगों ने एनजीएमए की तरफ से एक डिसाइड किया गया, जैसे माननीय सचिव जी ने बोला, संस्कृति सचिव ने बोला कि हम लोग हर ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है उस वस्तु को, तो वो अपने जीवन में आने वाले जनरेशन के लिए भी उनको सर्टिफिकेट सेटिस्फाइड करेगा कि ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तरफ से आया, ऑक्शन में आया है, ये उन्होंने खरीदा है। राइट, तो सर्टिफिकेट भी अपने आप में बड़ा कीमती होगा
हम लोग प्रोवाइड करेंगे उनको नाइसली गिफ्टेड पैक में करके और उसके साथ गिफ्ट के साथ भेजेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विश दैट अभी कमिंग डेज में इधर लोग आए और हम लोग इसकी रिपोर्ट आपको मैं देश की सभी आम जन से लेके और खास जन तक के लिए मैं आग्रह करता हूं कि एनजीएमए परिसर में आप आएं और ये खूबसूरत वातावरण के साथ ये खूबसूरत एलिमेंट जितने भी आर्ट वर्क है, क्राफ्ट वर्क है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके स्नेह और समर्पण के लिए लोगों ने जो दिया है, उसका आप दर्शन करें और आपके पॉकेट जो अलाउ करता है, आपको लगता है कि नहीं इसको अपने साथ रखे, अपने आने वाले जनरेशन को भी बताने के लिए कि ये बड़ा विशेष क्षण है, तो आप जरूर ऑक्शन में जाएं, ये ऑक्शन में जाएं और आप उसको परचेज करें। सरकार कह रहा है कंट्रीब्यूट टू द नेशन, ये शो आप और आपका एक एक पहल देश के लिए होगा, इसलिए क्योंकि नमामि गंगे में जाएगा और वो अविरल जब निश्चल गंगा बहेगी तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हमारे देश के लिए और पूरे संसार के लिए एक बेहतरीन और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मुझे लगता है कि अब सबका आगमन बहुत सुखद होगा। धन्यवाद।